So hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks, and if you are new to our channel, please subscribe our channel for more updates. So क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी में आज हम आगे बढ़ते हैं और वीक 2 ऑलरेडी कवर्ड है, तो वीक 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द पीपीटी। सो वीक 3 में मेनली कवर्ड है समथिंग हम देखेंगे इसमें। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है कि फॉर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंज्यूमर के बीच में एक एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है जिसमें सर्विस क्वालिटी गारंटीज ये सब है। क्या क्या रहता है इसमें? तो सर्विस डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम, मेजरमेंट मैट्रिक्स रहते हैं, एंड फिर पोटेंशियल चार्जेस रहते हैं, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें। सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अगर सर्विस हम दे रहे हैं तो उसको मेजर कैसे करेंगे कि हाँ हमने अच्छा सर्विस दिया, ख़राब सर्विस दिया, हमारे लेवल क्या है, ठीक है ना। हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो वो सारी चीज़ें होती है अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद बिलिंग कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कुछ मेट्रिक्स है, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना। उसके बाद दो तरह के होते हैं, ऑफ सेल्फ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स एंड निगोशिएबल एग्रीमेंट्स, ठीक है ना। ऑफ सेल्फ सर्विस मतलब क्या होता है ना कि उसमें ये नॉन निगोशिएबल होता है ना कि ये फिक्स प्राइस होगा कि हाँ 199 का प्लान है तो 199 में ही हम ले सकते हैं, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। बट निगोशिएबल एसएलए में क्या होता है? निगोशिएशन होता है, एजेंट निगोशिएशन होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब वेब सर्विसेज एसएलए एंड क्लाउड सर्विसेज एसएलए में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। क्यूओएस क्या होता है? क्यूओएस पैरामीटर होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है ना। क्या क्वालिटी हम दे रहे हैं सर्विसेज के, उस वो होता है क्यूओएस, ठीक है ना। तो वेब सर्विसेज सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम पे फोकस करता है, ठीक है ना। बट क्लाउड सर्विसेज जो है रिस्पॉन्स टाइम के साथ साथ सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी फोकस करता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ऑटोमेशन ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज में होता है, रिसोर्स एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंट्रल किसमें? तो क्लाउड में, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट अच्छा होता है रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्विस लेवल मैनेजमेंट। तो इंश्योर्स एसएलए, एसएलए क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, उसमें जो जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर देंगे, स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पता नहीं क्या क्या लिखा हो रहता है एग्रीमेंट्स में। तो उसके साथ कंप्लाइज कर रहा है कि नहीं, तो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट एसएलओज, एसएलओज मैंने बताया ना कि हाँ वो सारी चीज़ें होती है, मैट्रिक समथिंग। तो प्रोवाइडर व्यू क्या होता है? जो मैनेज करता है टेक्निकल एंड बिजनेस एस्पेक्ट्स को। यूजर भी, कंज्यूमर भी क्या होता है कि उसे यूज करता है, सर्विस को यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। एसएलए रिक्वायरमेंट्स क्या है? सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन क्लाउड, ठीक है ना। डेटा इंक्रिप्शन एंड प्राइवेसी, ठीक है ना। आपका पासवर्ड है तो वो इंक्रिप्ट करके स्टोर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका जैसा पासवर्ड रखा आपने वैसा। हो सकता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो, डेटा ब्रीच हो, डेटा लीक हो, तो कोई आपका पासवर्ड भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इनक्रिप्टेड रहेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि हाँ ये पासवर्ड है, ठीक है ना। डेटा रिटेंशन, डेटा आपका रिटेन करे सर्वर पे, क्लाउड पे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, हार्डवेयर इरेजर, इंश्योरिंग इंश्योरिंग डेटा इज इरिट्रीवेबल व्हेन हार्डवेयर इज रिसाइकल्ड। अब होता क्या है ना कि हमारा फ़ोन है, ठीक है ना, तो हम सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं तो वो क्या होता है ना कि कोई कोई क्या करता है ना कि डेटा उससे बैकअप कर लेता है, हमारे डेटा को मिसयूज करता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हम रिसोर्स पुलिंग कर रहे हैं, हम खरीद थोड़ी रहे हैं रिसोर्स, ठीक है ना। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं, कल कोई और यूज़ करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सर्वर से मेरा डेटा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इरिट्रेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज क्या है? अप टाइम, कितने देर के लिए सर्विस अवेलेबल रहा, डाउन टाइम कितने अनअवेलेबल रहा, डेटा इन डेटा आउट कितने डेटा डेटा गए, ये सारे बाइट्स में। तो वो सारी चीज़ें केपीआईज हैं। वन ऑफ द मेजर केपीआईज मैपिंग, मैपिंग करना रिसोर्स के साथ। तो हाई लेवल एसएलओ लाइक अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, इसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। मैपिंग मैट्रिक्स क्या है? मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, किस मैट्रिक्स पे हम डिफाइन करेंगे कि हाँ कौन सा सर्विस बेटर है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो थ्रूपुट,
ठीक है ना, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये सब जो है ना कि ट्रैक करता है सर्विस इफिशिएंसी कितना है, ठीक है ना। या फिर एज ए कंज्यूमर हम भी कंपेयर कर सकते हैं बाकी सारे सॉफ्टवेयर से कि हाँ, अगर क्लाउड बहुत सारे कंपनीज के अवेलेबल है तो किस में ज़्यादा मुझे इफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है ना। कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम, ये सब मेजर, प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, ठीक है ना, इफिशिएंसी कितना है। वायलेशन रेट क्या होता है कि मीन रेट ऑफ एसएलए ब्रीचेज, कब कब एसएलए ब्रीच हुई, ठीक है ना, कि कब कब सर्विस प्रोवाइडर फेल किया कि हाँ हमने सर्विस देने में फेल किया, ठीक है ना, सर्विस फेलियर हुई, कभी डाउन टाइम चला गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ एग्जांपल क्या है, तो अमेजोन EC2, ठीक है, फिर उसका गूगल ऐप इंजन है, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ये सारी चीज़ें एग्जांपल है, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या होते हैं एसएलए के, तो एसएलए कौन बनाता है, सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बायस्ड हो, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर अपने अकॉर्डिंग SLAs बनाए विदाउट एज्यूमिंग द कंज्यूमर्स साइड, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है। फोकस ऑन अप टाइम पे फोकस करते हैं कि हाँ जितना यूज़ करोगे उतना ये करेंगे, लेकिन डाउन टाइम में हमारा कितना लॉस हो रहा है ये सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। एक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होती है, आपके पास सारा कंट्रोल नहीं होता है, मॉनिटरिंग एक्सेस नहीं होते, तो मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड SLA पैरामीटर्स, ठीक है ना, अब डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स है, ठीक है ना। जैसे IaaS के लिए पैरामीटर्स क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर CPU हो गया, बूट टाइम हो गया, VM लिमिट्स हो गया। पैस मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के लिए इंटीग्रेशन, स्केलेबिलिटी, डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद SaaS, एम्फेसिस ऑन द रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। स्टोरेज एज ए सर्विस में देंगे तो लोकेशन स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लाउड इकोनॉमिक्स में क्या आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इफिशिएंसी होनी चाहिए, रिसोर्स पूलिंग करा रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। लोकेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि हाँ रिमोट एरिया में है तो हमें परफॉर्मेंस स्लो मिले, ठीक है ना। तो रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी मतलब क्या होता है, डिले इन रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना, तो वो रिड्यूस्ड होना चाहिए, तो इसलिए हमारा इफिशिएंसी बढ़ जाता है। यूटिलिटी प्राइसिंग होना चाहिए, तो बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट प्राइसिंग क्या है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पे पर यूज, जितना यूज करो उतना पे करो, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। डेटा मैनेजमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होता है, तो रिलेशनल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होता है, द डेटा विच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है ना, जैसे SQL हुआ, ठीक है ना, फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीज़ें बिग डेटा के लिए क्या होता है सॉल्यूशन, जैसे फेसबुक का डेटा है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम का डेटा है, यूट्यूब का डेटा है, तो बहुत बिग डेटा है, तो उसके लिए गूगल फाइल सिस्टम है, बिग टेबल है, मैप रिड्यूस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स, ठीक है ना। पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर, पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर मैंने बताया है कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क एंड शेयर्ड नथिंग, ये बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स नीड की क्या किसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैप रिड्यूस मेथड में क्या आता है, तो अ मॉडल डेवलप बाय गूगल, गूगल ने डेवलप किया था ये, टू प्रोसेस लार्ज डेटा इन पैरेलल, ठीक है ना। तो मैप का मतलब क्या होता है कि सॉर्टिंग द डेटा, सॉर्ट करते हैं हम डेटा को, ठीक है ना। फिर रिड्यूस का मतलब क्या होता है, दो वर्ड है ना, मैप और रिड्यूस, तो एग्रीगेटिंग रिजल्ट, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ एग्रीगेट कर देते हैं रिजल्ट्स को, और जो भी नोट चाहिए हमें वो एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। फॉल्ट टॉलरेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि जो टास्क फेलियर हुआ वो रीअसाइंड हो जाएगा, जो नोट फेल हुआ वो रीअसाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें डेटा लॉस का चांसेस कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है ओपन स्टैक, ओपन स्टैक क्या है, तो ओपन स्टैक इज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म मैनेजिंग कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्किंग रिसोर्सेज, ठीक है ना। उसमें आता है नोवा, किसके लिए आता है, कंप्यूट करने के लिए, न्यूट्रॉन नेटवर्किंग के लिए, स्विफ्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, सिंडर ब्लॉक के लिए, की स्टोन आइडेंटिटी के लिए, ग्लांस इमेज सर्विस के लिए, एंसेलोमीटर टेलीमेट्री के लिए, एंड हॉरिजॉन डैशबोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ऐप भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीक 3 में इतना ही, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10-10 मिनट का वीडियो बनाऊँ ताकि आपके लिए भी बेटर हो कि ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड हुई है वीक 3 में।
आपको किसी भी टॉपिक्स में डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, पीपीटी देख सकते हैं, वो सब आपके पास अवेलेबल है। एंड हाँ, असाइनमेंट से क्वेश्चन जरूर बना के जाइए, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।